हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंथेसिस में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने देखा कि टाइम, मैनर, मेथड, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन और प्लेस का भाव मिलता है। तो जैसा भाव मिलेगा, जैसा अर्थ प्रकट होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि अगर वाक्य से समय का बोध होगा तो पहला हेडिंग था आपका एडवर्ब क्लॉज शोइंग टाइम। अगर वाक्य से समय का बोध होगा तो समय से संबंधित हम कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। एक दो एग्जांपल आपने देखा। फिर अगला टॉपिक आज हम लेते हैं एडवर्ब क्लॉज शोइंग प्लेस, स्थान दिखाने वाले क्लॉज या स्थान दिखाने वाले इसके अंतर्गत आने वाले कंजंक्शंस। अगर वाक्य से किसी स्थान का बोध होगा, किसी प्लेस का बोध होगा तो एडवर्ब क्लॉज शोइंग प्लेस से संबंधित हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसमें दो कंजंक्शन आता है, एक आता है वेयर, एक आता है वेयरएवर। वेयर मतलब जहां और वेयरएवर मतलब जहां कहीं। तो वाक्य के अर्थ के अनुसार इन्हीं में से किसी एक का प्रयोग हम करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, He lives at some place nobody lives there. Lives there. अब इसको जोड़ना है वाक्य को सिंथेसिस करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। He lives at some place, और किसी जगह रहता है, किसी स्थान पर रहता है। Nobody lives there, कोई वहां पे नहीं रहता। तो किसी स्थान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब वाक्य से स्थान के बारे में बात होगी, किसी स्थान का भाव व्यक्त होगा, तो स्थान से संबंधित कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे वेयर का। स्थान के बारे में बात हो रही है तो हम इसको कह सकते हैं Nobody lives there, कोई वहां नहीं रहता जहां वह रहता है ना। He lives at some place, वह किसी स्थान पर रहता है, किसी जगह रहता है। Nobody lives there, कोई वहां पे नहीं रहता। तो कोई वहां पे नहीं रहता जहां वह रहता, जहां कहा उस स्थान पर। तो हो जाएगा आपका Nobody lives there। there का प्रयोग किसके लिए, प्लेस के लिए, where he lives। जब देयर का प्रयोग हम प्लेस के लिए कर दिए, इसलिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका मीनिंग हो गया Nobody lives there where he lives, कोई वहां पे नहीं रहता जहां वहां पे रहता है। दूसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर APJ कलाम goes to many places क्या हो गया, he is welcomed everywhere। डॉक्टर APJ कलाम goes to many places। डॉक्टर अब्दुल पाकीजा कलाम goes to many places, कई जगह जाते हैं। He is welcomed everywhere, उनका हर जगह स्वागत किया जाता है। मतलब किसका स्वागत किया जाता है, अब्दुल कलाम का। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो जाएगा डॉक्टर APJ कलाम इज वेलकम्ड एवरीवेयर। वेलकम्ड एवरीवेयर, हर जगह स्वागत किया जाता है। फिर जहां कहीं APJ कलाम के लिए फिर किसका प्रयोग करें, ही गोज, वह जाते हैं। तो हो जाएगा डॉक्टर APJ कलाम इज वेलकम एवरी, वेयर का मतलब प्लेस की बात है, एवरी
प्लेस। प्लेस आगे इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लेस, एवरी का प्रयोग है इसलिए हम प्लेस का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर आएगा नाउन। एवरी प्लेस मतलब डॉक्टर एपीजे कलाम इज वेलकम, डॉक्टर एपीजे कलाम का हर जगह स्वागत किया जाता है। स्थान की बात करें तो फिर किसका प्रयोग कर देंगे, वेयर एवर ही गोज, जहाँ कहीं वह जाते हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम इज वेलकम एवरी प्लेस, डॉक्टर एपीजे कलाम का हर जगह स्वागत किया जाता है। वेयर एवर ही गोज, जहाँ कहीं वह जाते हैं। ये बात हो गई एडवर्ब क्लॉज शोइंग प्लेस से संबंधित। दूसरा लेते हैं यहाँ पे आप एडवर्ब क्लॉज शोइंग रीजन। इसमें दो कंडीशन आता है, एक आता है आपका बिकॉज, एक आता है आपका सिंस। ठीक है, मान लेते हैं कि वाक्य से रीजन का भाव प्रकट होगा, रीजन का बोध होगा तो रीजन से संबंधित हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दो कंजक्शन आते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं, बिकॉज में होता है क्योंकि, और एक आता है आपका सिंस। ठीक है, तो वाक्य के अर्थ के अनुसार दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द टी इज वेरी हॉट, पहला हो गया आई कैन नॉट ड्रिंक इट। द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसको पी नहीं सकता। तो मैं किसको नहीं पी सकता, चाय को। रीजन क्या है, रीजन इस बात से प्रकट हो रहा है कि बहुत गर्म है। तो इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, चाय के लिए। तो इसको हम पहले रखेंगे फिर हम रीजन दिखाएंगे। तो कह सकते हैं आई कैन नॉट ड्रिंक टी, फिर बिकॉज का प्रयोग करके टी के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, इज, बिकॉज इट इज वेरी हॉट। ठीक, आई कैन नॉट ड्रिंक टी because it is very hot। ठीक, इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, she is too small, she cannot run। she is too small, too small मतलब very small, वो बहुत छोटी है। she cannot run, वो दौड़ नहीं सकती। तो इसको हम पहले ले लेंगे क्योंकि पहले वाक्य से रीजन हो रहा है। तो कह सकते हैं she cannot run, वो दौड़ नहीं सकती, because क्योंकि she is too small। she cannot run because she is too small। ओके स्टूडेंट्स, समझते हैं टॉपिक एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंडीशन। इसमें आता है आपका, एक आता है इफ, एक आता है आपका अनलेस। ठीक है, तो अगर वाक्य से क्या प्रकट होगा, कंडीशन, शर्त प्रकट होगा। तो जब शर्त प्रकट होगा तो एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंडीशन से संबंधित दो कंडीशन का प्रयोग करते हैं। एक होता है इफ, जिसका अर्थ होता है यदि, और दूसरा होता है अनलेस। अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं। ठीक है, तो जैसा भाव होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम अनटिल, अनलेस या तो इफ का प्रयोग हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल,
वर्क हार्ड, you will get फर्स्ट डिवीजन। कंडीशन यहाँ पे कि कड़ी मेहनत करो, यहाँ पे से कह रहा है कि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन, तुम प्रथम श्रेणी पाओगे या तुम्हें प्रथम श्रेणी मिलेगा। ठीक, अब चूंकि वाक्य को चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो अगर दूसरा वाक्य कंडीशनल सेंटेंस होगा, अगर पहला वाक्य जो कि इंपरेटिव होगा और दूसरा वाक्य निगेटिव होगा तो हम इसमें इफ का प्रयोग करेंगे। जैसे हो जाएगा तो क्या करेंगे, इफ कौन सा टेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में इफ का होता है, तो इफ का जब प्रयोग करेंगे यहाँ पे तो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड, तब कामा यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन। इस तरीके से इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगी तब क्या होगा, या करते हो, करने का मतलब क्या है, कोई कार्य हम वर्तमान में करते हैं उसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलता है, इसलिए आपका जो रिजल्ट होगा आने वाले समय में मिलेगा, इसलिए इसको फ्यूचर में बना जाते हैं। लेकिन अर्थ जब निकालेंगे तो कह सकते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन। इसी को हम निगेटिव बना देते हैं, तो अनलेस का प्रयोग कैसे होगा देखेंगे। जैसे वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन। मतलब पहला वाक्य तो हम देख रहे हैं इंपरेटिव है, लेकिन दूसरा वाक्य क्या है, निगेटिव है फ्यूचर टेंस का, तब क्या किसका, तो दोनों वाक्य निगेटिव होगा, इसका मतलब अनलेस का प्रयोग करेंगे। और जब अनलेस का प्रयोग करते हैं, अनटिल या अनलेस का प्रयोग, इसका इट मेक्स अ नेगेटिव सेंस, हमेशा इसका अर्थ नेगेटिव होता है, नॉट में लगाते हैं, इसमें नेगेटिव सेंस छिपा रहता है, तो अनलेस का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, अनलेस यू इंपरेटिव सेंटेंस में यू को बाहर कर देंगे, यू वर्क हार्ड कामा कर देंगे, यू विल नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन। ठीक, इस तरीके से जाएगा। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक, एडवर्ब क्लॉज showing कंपैरिजन। अगर वाक्य से तुलना व्यक्त होगा तो हम एडवर्ब प्लस शोइंग कंपैरिजन से संबंधित कंडीशन का प्रयोग करते हैं। इसमें दो आता है, एक सो एज आता है और एक आता है एज एज। दोनों का अर्थ नहीं होता है उतना जितना, उतना जितना। अंतर क्या है, अर्थ दोनों एक, तो अंतर क्या है, एसओ एज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं और एज एज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वाक्य लेकर के। लीला इज मोर इंटेलिजेंट, एग्जाम्पल लेते हैं। लीला इज मोर इंटेलिजेंट, पहला वाक्य हो गया। आई एम लेस इंटेलिजेंट। ओके, नेगेटिव मीनिंग होगा इसका। लीला इज मोर इंटेलिजेंट, लीला ज्यादा बुद्धिमान है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूं। तो इसका मतलब मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि लीला है। ठीक है, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि लीला, क्योंकि लीला मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो उतना जितना अर्थ आ रहा है तो क्या करेंगे, आई एम, तो एसओ एज का प्रयोग करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मैंने बताया था। और एज एज का जब प्रयोग होगा, जब दोनों बराबर होंगे क्वालिटी में, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एज एज का।
और दोनों जब कम या ज्यादा होगा तो हम सो एज का प्रयोग करेंगे, मतलब वाक्य निगेटिव हो जाएगा। तो एक ज्यादा है एक कम है तो सो एज का प्रयोग करेंगे। तो लेंगे कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज का प्रयोग हो जाएगा, एज लीला इज, मैं उतना बुद्धिमान नहीं, कारण मैं कम बुद्धिमान हूँ तो मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, उतना जितना, सो का अर्थ उतना और एज का अर्थ जितना, वाक्य क्या हो गया निगेटिव। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, एज लीला इज, जितना कि लीला है। इसका मतलब लीला मुझसे अधिक बुद्धिमान है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। लेटर आई विल explain some more examples in adverb class showing comparison, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नोट्स सभी थोड़ी देर में सेंड कर देंगे एंड यू विल राइट इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।